एक लड़के पर अचानक किसी भूत का साया आ जाता है। उसका चेहरा डरावना हो जाता है और वह स्कूल के वॉशरूम में तड़प तड़प कर मर जाता है। उसकी आंखें गायब थीं और मुंह असामान्य तरीके से खुला हुआ था। दरअसल उस स्कूल में सालों से एक डरावनी कहानी मशहूर थी। कहा जाता था कि वहाँ एक लड़की की आत्मा भटकती है। अगर उसे कोई लड़का पसंद आ जाए और वह उसके प्यार को ठुकरा दे तो वह भूत उस लड़के को अपने साथ ले जाती है। कई साल पहले स्कूल में पढ़ने वाली एक मोटी लड़की को अपने क्लास के सबसे हैंडसम लड़के ताकुया से प्यार हो गया था। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर उसे प्रेम पत्र लिखा और चुपके से उसके लॉकर में रख दिया। उसे पता था कि उसका मोटापा लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उसने अपने प्यार के लिए कोशिश की। लेकिन उसकी यही हिम्मत उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती बन गई। क्लास के लड़कों ने वह पत्र सबके सामने पढ़कर उसका मजाक उड़ाया। वे उसे ताने मारने लगे कि पहले अपना वजन कम करे, फिर किसी लड़के को प्रपोज करे। सबसे ज्यादा बुरा तो तब लगा जब ताकुया ने भी उसे शर्मिंदगी समझा। उसने गुस्से में कहा कि ऐसी लड़की को मर जाना चाहिए और सबके सामने उस प्रेम पत्र को फाड़ दिया। यह सब सहन न कर पाने के कारण वह लड़की पूरी तरह टूट गई। आखिरकार उसने स्कूल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। लेकिन उसकी मौत के बाद भी किसी को पछतावा नहीं हुआ। कुछ छात्रों ने तो उसकी डेस्क पर अपमानजनक बातें तक लिख दी। इसके कुछ दिनों बाद ताकुया का व्यवहार अचानक बदलने लगा। वह हमेशा डरा हुआ रहने लगा, जैसे उसे कोई दिखाई दे रहा हो। एक दिन वह बुरी तरह चीखने लगा और डर के मारे अपनी डेस्क के नीचे छिप गया। फिर उसकी लाश मिली। उसके मुंह में गेहूं के दाने ठूंसे हुए थे और उसकी दोनों आंखें निकाली जा चुकी थी। उस दिन के बाद स्कूल में उस लड़की के भूत की कहानी और भी डरावनी बन गई। एक रात दाइसुके नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्कूल में आर्ट प्रोजेक्ट बना रहा था। तभी उसे कॉरिडोर में किसी की परछाई दिखाई देती है। वह अचानक पागलों की तरह उस साए के पीछे भागने लगता है। जैसे ही वह सुनसान गलियारे में पहुंचता है, पीछे से डरावने हाथ उसे पकड़ लेते हैं। वह जान बचाकर आर्ट रूम की ओर भागता है, लेकिन वह भूत उसका पीछा नहीं छोड़ती। वह भयानक लड़की की आत्मा अब दाइसुके को अपना नया प्रेमी बनाना चाहती थी। भूत के कब्जे में आते ही उसकी आंखें अपनी जगह से बाहर निकल जाती हैं। जब उसकी गर्लफ्रेंड आर्ट रूम में पहुंचती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दाइसुके मर चुका था और उसकी मौत बिल्कुल उसी स्कूल की डरावनी कहानी जैसी थी। अब उस मोटी लड़की की आत्मा हमेशा स्कूल में भटकती रहती है, अपने अगले शिकार की तलाश में।